हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका रोहित सर इंग्लिश यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए बच्चों, आज मैं आपके सामने सीईटी में इंग्लिश में क्या क्या आएगा, कितने मार्क्स की आएगी, क्या सिलेबस रहेगा, क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, क्या पूछ सकता है वो इंग्लिश में, सारी बातें करूंगा बच्चों आपके आगे। ठीक है। और जो बच्चे ग्रुप डी के हैं उनको भी मैं बता दूं, ये मुहिम हमारी जो है वो जारी रहेगी। ठीक है। कैसे आपकी वेटिंग करवानी है उसके लिए काम किया जा रहा है अलग अलग लेवल पर। तो चलिए बात करते हैं सीईटी में इंग्लिश कितने मार्क्स की आने की उम्मीद है। इस बार कह रहे हैं बच्चों 15 मार्क्स की आने की उम्मीद है, जैसा कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, एक फिक्स पैटर्न पे जैसे एग्जाम होता है वो लिया जाएगा, एक्सपेक्टेड है 15 मार्क्स। तो इंग्लिश में ज्यादा से ज्यादा क्या चेक किया जा सकता है बच्चे का, और इंग्लिश चेक ही क्यों की जाती है। पहले ही बच्चे की दिक्कत है, इंग्लिश हाथ तंग है उसका इंग्लिश में, वो इसी रीजन से बच्चों चेक की जाती है कि आपको ऑफिस का काम संभालना पड़ेगा, वहां फाइल्स आएंगी, एप्लीकेशन पढ़नी पड़ेगी, लिखनी पड़ेगी। पढ़ोगे, इंग्लिश में लिखा हुआ है कि ये काम तेरे को करना है और तुमने बोला ये तो काम हो चुका है, कुछ भी गलत पढ़ लेते हो, टेंस नहीं आते, तो आपको कौन ऑफिस सब में बैठने देगा। तो वो कहते हैं पहले ही ऑफिस का काम संभाल सके, जो कि हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश, तो वो पहले ही चेक कर लो इनकी बच्चे की इंग्लिश और फिर इसको नौकरी पे रखो। ठीक है। तो देखो क्या क्या पूछ सकता है। ज्यादा बोलने वाली इंग्लिश तो है नहीं, स्पीकिंग का नहीं है, वो कोई आइल्स करके आपको विदेश में नहीं भेजना। ठीक है। रिटर्न इंग्लिश है, पढ़ना है, एरर निकालने हैं, क्वेश्चन एबीसीडी आपको सर्कल फिल करने हैं। तो आपकी तीन ही चीजें चेक कर सकता है बच्चों, क्या? ग्रामर, वोकैब एंड रीडिंग स्किल। इन तीनों के अलावा कुछ चेक ही नहीं किया जा सकता आपका, चाहे कोई भी एग्जाम हो। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, कुछ भी इससे बाहर नहीं आ सकता। ठीक है। ग्रामर चेक करेगा। वो कैब का मतलब नहीं पता बच्चों को क्या होता है। अरे वो कैब का मतलब होता है बच्चा वर्ड मीनिंग। अगर आपके वर्ड मीनिंग ही ठीक नहीं है तो आप कोई लाइन पढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि लाइन बनती किससे है? वर्ड से ही तो बनती है। ही इज ए गुड बॉय का मतलब आपको पता है, वो एक अच्छा लड़का है, कैसे पढ़ पाए? आपको हर वर्ड का मतलब पता है। पर मैं कहूं ही इज अ वेरी डिलीजेंट बॉय, नहीं पढ़ पाओगे क्योंकि डिलीजेंट का मतलब नहीं पता। तो वर्ड से ही लाइन बनती है, इसलिए वो कहता है वर्ड चेक कर लो ताकि ये लाइनें पढ़ पाए ढंग से। ठीक है। तो वो कैब का मतलब आपकी वर्ड मीनिंग चेक करेगा। और तीसरी चीज आपकी चेक करेगा इस बच्चे की रीडिंग स्किल कैसी है। ये कोई एप्लीकेशन जल्दी से पढ़ लेता है या अटक टक के पढ़ता है और 10 घंटे लगा देगा साइन करने में। तो ये तीन चीजें चेक कर लेगा और फिर आपको वो जॉब देगा। ठीक है। कोई भी अगर आप नौकरी करना चाहते हैं तो फर्स्ट चीज क्या है बच्चों, आपकी ग्रामर चेक की जाएगी, सेकंड वोकैबुलरी एंड थर्ड रीडिंग स्किल। कुछ क्वेश्चन ग्रामर के दे देगा, कुछ वोकैब के दे देगा और कुछ रीडिंग स्किल बेस्ड क्वेश्चन दे देगा। ठीक है। तो देखते हैं एक एक करके इन क्वेश्चंस को। ये देखो, फर्स्ट ग्रामर के क्वेश्चंस मैंने आपके आगे बनाए हैं। ग्रामर के आपको टॉपिक्स पता है, आपने सुने हैं ग्रामर के टॉपिक्स। ये जैसे मैं आपको देता हूं एक एग्जांपल, ये देखो, ये ग्रामर के टॉपिक्स हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच होती हैं 8 तो, और कुछ अलग से टॉपिक भी होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, टेंस, एक्टिव पैसिव नरेशन, ये क्वेश्चन होते हैं। तो क्या ऐसे क्वेश्चन आएगा नाउन की डेफिनेशन सुना दे सबको या लिख दे पूरी? अरे सब्जेक्टिव पेपर थोड़ा है, ऑप्शन वाला पेपर है। तो वो कुछ ऐसे क्वेश्चन बनाएगा कि ये सारी चीजें आपकी चेक हो जाए एक ही बारी में। ये नहीं कहेगा कि नाउन की डेफिनेशन सुना दे, प्रोनाउन की डेफिनेशन सुना दे, नहीं। ये देखो कैसे देगा क्वेश्चन, बताता हूं। ग्रामर तीन तरीके से चेक की जा सकती है बच्चों आपकी। फर्स्ट, विद द हेल्प ऑफ एरर्स। आपको एक लाइन देके एरर पूछ लेगा, अभी दूंगा मैं इसका एग्जांपल। फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में चेक कर सकता है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट की फॉर्म में चेक कर सकता है। और मैं तीनों के एग्जांपल बच्चों आपको एक एक देने जा रहा हूं। ये देखो आपको, ताकि एग्जाम में बैठो डर ना लगे ये क्या आ गया, करवाया कुछ और था आ क्या गया। ये देखो, एक लाइन दे दी आपको, इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया। ही हैज बीन तक ए पार्ट बना दिया ताकि आप सर्कल भर सको। वॉशिंग क्लोथ्स में बी पार्ट बना दिया। फॉर मॉर्निंग तक सी बना दिया। और अगर पूरी लाइन ठीक भी तो हो सकती है तो डी करके आना है एन ई। एन ई का मतलब नन ऑफ दीज नहीं है, नो एरर, एरर ही नहीं है। क्योंकि बच्चे आजकल तुक्का मारते हैं, अक्कड़ बक्कड़ करते हैं, तो उसने कहा पूरी लाइन ठीक भी दे, तो बहुत बार ठीक आते हैं एसएससी के एग्जाम्स में, क्वेश्चंस पूरा ठीक होता है, डी लगा के आना पड़ सकता है, हिम्मत चाहिए डी लगाने के लिए। तो देखो, अगर आपको लगता है ही हैज और बीन में से कुछ गलत है तो आप ए सर्कल भराना, क्योंकि उसने कहा गलती बताओ। कितने वर्ड हैं? 1 2 3 4 5 7 वर्ड है, 7 में से कोई एक वर्ड गलत है। वॉशिंग क्लोथ्स में से कुछ गलत है तो आपको बी लगा के आना है। फॉर मॉर्निंग में से कुछ गलत है तो आपको सी क्लिक करके आना है या सर्कल भर कर आना है। ठीक है। तो इस तरह से एरर पूछता है, यूं नहीं कहता नाउन की गलती है कर ले। टीचर तो क्लास में नाउन प्रोनाउन ये करवाते रह जाते हैं और वो मजे ले लेता है, सारी ग्रामर एक साथ लगाओ, जितने भी रूल सिखाए हैं सारे एक साथ लगाओ। बड़ा मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए, इसलिए एरर निकालना, सारे रूल एक साथ याद ही नहीं रहते। यूं का ही नहीं, नाउन का एरर है, प्रोनाउन का एरर है, 8 टॉपिक है पार्ट ऑफ स्पीच में, सारे एरर एक साथ, किसी का भी एरर हो सकता है। तो बस आपको गलती ढूंढनी है। तो बताओ किस में, अगर मैं आपको टाइम देता हूं 1 सेकंड का, बताओ किस में गलती है। ऐसे क्वेश्चन आएगा, ऐसे ग्रामर चेक की जाएगी। ये गलत है बेटा, फॉर सिंस आएगा।
ठीक है, तो ये कब सोल्व होएगा बच्चे से? ये टॉपिक ही है, इसे टॉपिक की नजर से देखो, जब आपको प्रीपोजिशन आती होगी, क्योंकि ये प्रीपोजिशन है, फोर और सिंस। फोर कहां आता है, सिंस कहां आता है, किसी भी पार्ट में एरर बना सकता है। लो यहां भी बना देता, जैसे वॉशिंग की जगह वॉश कर दिया। अब ये कब ठीक होगा? जब आपको वर्ब आती होगी। इधर भी एरर बना सकता है, देखो हैव कर दिया, तो हैज कहां आएगा, हैव कहां आएगा, ये वर्ब में सिखाया जाता है बच्चों को। इधर भी एरर हो सकता था, हिम लिख दिया, ये प्रोनाउन में सिखाया जाता है। ही कहां आता है, हिम बाद में लिखते हैं, ही शुरू में लिखते हैं। तो इस तरह से बच्चों एरर निकलवाता है आपसे ग्रामर के, पूरी ग्रामर एक साथ लगवाता है, कोई ऐसे डेफिनेशन नहीं पूछता। इसे फिलिंदा ब्लैंक्स की फॉर्म में भी पूछ सकता है इसी चीज को। तो ये ग्रामर चेक कर रहे हैं, फिर हम वो कैप पे भी चलेंगे, तीन ही चीजें चेक होंगी। देखो ये फिलिंदा ब्लैंक्स दे दिया, ही हैज बीन वॉशिंग क्लोथ डैश मॉर्निंग, अभी आपने करा ही है, क्या आएगा, सिंस मॉर्निंग। है वही चीज, बस पूछने का तरीका अलग है। आई विल कम डैश मंडे, प्रीपोजिशन भरो, इन, ऑन, एट। ऑन आती है डेज के लिए, मंथ्स के लिए इन आती है, तो ये भी ग्रामर ही चेक हो रही है। आर्टिकल पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। तीसरा तरीका ग्रामर पूछने का, ये ग्रामर पूछने के तरीके हैं। सेंटेंस इंप्रूवमेंट, क्या है बच्चों, सेंटेंस इंप्रूवमेंट। एक सेंटेंस दे देगा और अंडरलाइन इसी पार्ट पे कर देगा, कहेगा इसी को ठीक कर, बाकी मत छेड़, बाकी सही है। फोर को रिप्लेस कर, या तो फ्रॉम लिख दे, या सिंस लिख दे, या इन लिख दे, या कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं है। अभी हमने करा फोर नहीं आता, मॉर्निंग के साथ सिंस आता है, वो करवाएंगे हम आपको, फोर कब आता है, सिंस कब आता है। तो रिप्लेस करना, अगर ये ठीक होता, सिंस होता, तो नो इंप्रूवमेंट भी आ जाता कि सही है, तो यहां सिंस आएगा। तो ये भी ग्रामर ही चेक हो रही है, बस पूछने के तरीके अलग हैं। पहले एरर की फॉर्म में भी पूछ सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में भी पूछ सकता है, और थर्ड सेंटेंस इंप्रूवमेंट। अब है वोकैबुलरी, ये टॉपिक हैं, आपको आने चाहिए अगर आपको एरर निकालने हैं तो। ये सारे ग्रामर के टॉपिक्स हैं, ये करवाए जाएंगे आपको, ठीक है। सेकंड देखो, अब वोकैबुलरी क्या होती है? कई बच्चे कहेंगे मैंने तो सुना ही नहीं कभी, मैं बताता हूं। वर्ड मीनिंग क्या होता है? वर्ड मीनिंग, कि आपको कितने नए नए वर्ड्स आते हैं, इसे कहते हैं वोकैबुलरी। जैसे कि मैं आपको कहूं ब्यूटीफुल का मतलब क्या है, आप बता दोगे सुंदर। ऑनेस्ट का मतलब क्या, आप बता दोगे ईमानदार। पर ये तो बड़े इजी वर्ड हो गए, ये नहीं पूछेगा, डिफिकल्ट वर्ड पूछता है आपसे, नए नए वर्ड चेक करता है आपके, ठीक है। पर ऐसे नहीं पूछेगा ब्यूटीफुल की हिंदी लिख के भाग जा भाई, ठीक है, अरे भाई ऑप्शन वाला पेपर है, आ जाओ। 5 methods, he has 5 methods to check your vocabulary। सिनोनिम पूछ लेगा, एंटोनिम पूछ लेगा, वन वर्ड पूछ लेगा, इडियम पूछ लेगा, स्पेलिंग चेक कर लेगा, ये सारा वोकैब का पार्ट है। जैसे ग्रामर के 3 पार्ट थे, एरर पूछ लेगा, फिल इन द ब्लैंक्स पूछ लेगा। ऐसे 5 अलग अलग तरीकों से आपकी वोकैबुलरी चेक हो सकती है सारी वोकैबुलरी, बस तरीके अलग है। तो ये देखो आपके आगे सिनोनिम निकालो, एक वर्ड दे दिया, 4 ऑप्शन, हिंदी में नहीं, सारे ऑप्शन सेम। इस वर्ड का सिनोनिम बताओ। अब कईयों को सिनोनिम नहीं पता, आ जाओ। सिनोनिम, सेम मीनिंग, सिन से सेम, एंटी, अपोजिट मीनिंग, कहते नहीं वो मेरा एंटी है, एंटी पार्टी है कांग्रेस बीजेपी, अपोजिट। तो प्रायवाची सुना होगा आपने, आग का अग्नि, तो ऐसे ही इंग्लिश में भी इस वर्ड का और मीनिंग होंगे। धरती का आकाश, उल्टा, तो एंटनिम। अब मैंने पूछा है सीधा, तो आपको इस वर्ड का अगर मतलब ही नहीं पता तो आप चारों का कहां से बता दो। तो इनका भी पता होना चाहिए, इसका भी पता, इन 5 के 5 वर्ड्स का मीनिंग पता होना चाहिए, कर लोगे फिर आप। कोई शॉर्टकट भी लगा लो, कुछ तो तरीका लगाओ, किसी का तो पता हो, इसका तो पता होना ही चाहिए। बाकी इनका पता है ना, क्लियर का मतलब साफ, और भी कुछ होता है। मेरी बात क्लियर है, स्पष्ट। अनक्लियर जो समझ ना आए, रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार, ऑनेस्ट ईमानदार, इस तरह से, ठीक है। तो मैं बता दूं, आज यार तेरी बात वैग्यू है, मेरे को समझ नहीं आई, धुंधली सी है, समझ नहीं आई, अननोन है, अस्पष्ट है, तो इसका आंसर है अनक्लियर। क्योंकि वैग्यू का मतलब होता है जो चीज समझ ना आए, वैग्यू। और इसका एंटनिम पूछ लेता, उल्टा, एक पूछेगा या सिनोनिम या एंटनिम, और इस वर्ड का उल्टा, जैसे इसका मतलब है अस्पष्ट, तो सीधा क्या होगा, स्पष्ट, क्लियर। क्लियर के 2 मतलब होते हैं, साफ भी होते हैं, स्पष्ट भी। तो इस तरह से आपके वो कैब चेक करेगा, यूं नहीं कहेगा इसकी हिंदी लिख के भाग जा, ठीक है। तो ये हो गया सिनोनिम। अब ये क्या है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये भी देखो क्या है, ये रो, एक वर्ड में आंसर किसी लाइन का। जैसे मैं बोलूं जो तुम्हारा हाथ देख के भविष्य बताता है, एक वर्ड में बताओ, आप हिंदी में कहोगे ज्योतिषी, पर इंग्लिश में पूछेगा। जो स्किन का इलाज करता है, एक वर्ड में बताओ। जो किडनी का इलाज करता है, एक वर्ड में बताओ। तो डॉक्टर अपने आसपास हो ना, उनकी नेम प्लेट पढ़ते रहा करो, किसी भी डॉक्टर का नेम प्लेट पढ़ लो, काम आ जाएगी। हाँ, जो फ्यूचर प्रिडिक्ट करता है, आजकल एस्ट्रोलॉजर की ऐप आई रही है, आपको पता ही है। एस्ट्रोलॉजर कहता है आपकी शादी कब होएगी, मैं बताऊंगा,
नौकरी कब लगेगी मैं बताऊंगा, इस तरह की ऐप। तो वही है, इसमें ढूंढो कहाँ है, एस्ट्रोलजर। याद करवाऊं ये वर्ड, ऐसे याद करवाऊंगा मैं। देखो कैसे बना ये वर्ड, सुनो। स्टार दिख रहा है, स्टार रूट वर्ड है ये, तारे। लोजर का मतलब स्टडी, क्योंकि लॉजी का मतलब स्टडी होता है, और लोजर हो गया स्टडी करने वाला। लॉजी कहीं भी आ जाए स्टडी है। बायोलॉजी जीवन की स्टडी, कार्डियोलॉजी हार्ट की स्टडी, डर्मेटोलॉजी स्किन की स्टडी। तो यही है तारों की स्टडी करने वाला। आपका सूरज कैसा है, धरती कैसी है, चांद कैसा है, तारों की स्टडी वाला एस्ट्रोलॉजर, फ्यूचर। ये कौन है, डर्मेटोलॉजिस्ट। ये कौन है, आपने बचपन में सुना होगा ठंडा ठंडा कूल कूल डर्मी कूल। तो डर्म का मतलब वहां स्किन होता है, स्किन पे ही लगाते हैं, स्किन ठंडी होगी तो ये रूट वर्ड है। डर्म कहीं भी आ जाए इसका मतलब स्किन होता है, तो ये स्किन का डॉक्टर। कार्डियो, हार्ट का डॉक्टर। आजकल जिम में कार्डियो करवाते हैं ताकि हार्ट ठीक रहे। आपने कभी इंस्टाग्राम में पढ़ा होगा उस एक्टर को कार्डियक अरेस्ट आ गया, कार्डियक मतलब उसका हार्ट बंद हो गया, अरेस्ट हो गया, तो ये कार्डियोलॉजिस्ट, हार्ट का डॉक्टर। इस तरह से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछते हैं। ये वोकैबुलरी का पार्ट है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये क्या है, इडियम्स, मुहावरे। आपने अक्सर हिंदी में सुने होंगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस, इसका मतलब बताओ। आंखों का तारा, इसका मतलब बताओ। बट वो हिंदी के हैं बच्चों, क्या है वो, हिंदी के। और हिंदी के जो मुहावरे होते हैं प्यारे बच्चों, वो क्या होते हैं, मतलब मुहावरों की एक खास बात होती है, जो लिखा होता है उससे अलग मतलब निकल के आता है, थोड़ा सा अलग। लाठी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, क्या सच में कोई भैंस की बात है, नहीं, कुछ और। 9 2 11 हो जाना, भाग जाना, कुछ अलग ही निकल गया। 9 2 11 तो प्लस माइनस है। ऐसे इंग्लिश में अपनी स्टेटमेंट मुझे ब्लैक एंड व्हाइट में दो, अपनी स्टेटमेंट मुझे ब्लैक एंड व्हाइट में दो, मतलब किस में दो, काला सफेद ना करना, मीनिंग कुछ और है, ब्लैक एंड व्हाइट। देखो तो इसका आंसर लगा के आना, ऐसे सेंटेंस में दे देगा, इसमें अंडरलाइन कर देगा जो ईडीएम पूछना है। ब्लैक एंड व्हाइट मुहावरे का मतलब बताओ, तो इसका मतलब होता है लिखित में। तो अगर कोई अंग्रेज आपको यूं कह रहा है ना, तेरी बात ब्लैक एंड व्हाइट में दे दे, तो समझ जाना क्या कह रहा है, लिखित में। कभी हॉलीवुड की मूवीज देखो, ठीक है। ये बना कैसे ईडीएम, ब्लैक एंड व्हाइट क्यों बना, रेड एंड व्हाइट क्यों नहीं बना, ब्लू एंड व्हाइट क्यों नहीं बना? सीधी सी बात है, ब्लैक और व्हाइट जो है बच्चों, वो किसका सिंबल है, ब्लैक और व्हाइट सिंबल है लिखने का। आप फोटो स्टेट करवाते हो, पेज व्हाइट आता है, ठीक है, उस पर इंक वगैरह देखो, फोटो स्टेट करवाते हो, पेज कैसा आता है, व्हाइट आता है, और उस पर इंक कैसी होती है, ब्लैक होती है। तो ये लिखित में ही तो आ रहा है। बोर्ड भी कई टीचर्स व्हाइट यूज करते हैं, ब्लैक मार्कर, तो ब्लैक और व्हाइट लिखने का ही सिंबल है, लिखित रूप में आने का सिंबल है। तो यहीं से ऐसे और भी इडियम मैं आपको याद करवाऊंगा डेली क्लास में, ठीक है। तो ये इडियम्स है। स्पेलिंग चेक कर लेगा, किस बच्चे को नई नई स्पेलिंग आती है या बस इसी की आती है, गुड, GOOD, ये पूछ लेगा। ब्यूरोक्रेसी की बताओ क्या होती है, नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी। 4 गलत दे देगा कोई, 1 सही दे देगा, कोई भी दे, अलग अलग भी दे सकता है। तो ब्यूरोक्रेसी की ये होती है बेटा, E A पहले आता है, फिर U आता है, फिर सही हो जाता है ब्यूरोक्रेसी। E पहले, जैसे अल्फाबेट्स में तो A पहले या E पहले। उल्टा सीधा हो रहा है लोगों को, जिसको IAS बनना है वो कोई और बन गया, जिस जो लायक है वो नहीं बन पा रहा, यहाँ भी उल्टा है, तो यहाँ भी उल्टा है। ब्यूरोक्रेसी मतलब IAS वगैरह जो बनते हैं ऑफिसर्स, उसे कहते हैं। तो ये स्पेलिंग चेक कर रहा है, आपकी किसी वर्ड की स्पेलिंग चेक कर सकता है बच्चों। तो ये चेक करी आपकी वोकैबुलरी, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, कल से क्लास स्टार्ट हो जाएगी बच्चों इस सारी इंग्लिश की, ठीक है। पर जिसने पहले करनी है, जिसको बहुत जल्दी है, तो ऐप है मेरी रोहित सर इंग्लिश नाम से, प्ले स्टोर पे डाउनलोड भी कर सकते हो आप, ठीक है। वहाँ पहले ही कोर्स बनाया हुआ है। पर जिसको इंतजार है, यूट्यूब पे करना चाहता है, ठीक है, तो हम कल से स्टार्ट कर रहेंगे। बस आधा घंटा क्लास चलाएंगे, ज़्यादा नहीं, और भी सब्जेक्ट्स हैं, प्रेशर नहीं डालना आप पे। आधे घंटे में ऐसा काम कर लेंगे CET तक हमारा कवर हो जाए, ठीक है। चलिए, रीडिंग स्किल कैसे चेक करेगा आपकी, मान लो इसको रीडिंग आती है नहीं आती, वहां कोई अखबार तो बांटेगा नहीं, क्वेश्चन ही बनाएगा। तो रीडिंग स्किल चेक करने का सबसे अच्छा तरीका है पैसेज। मैं आपको बता दूं, सिर्फ मैंने ही कराया होगा, मुझे ऐसा लगता है, बाकी पता नहीं किसी ने करवाया हो, मुझे ऐसा लगता है ज्यादातर हरियाणा में कोई पैसेज नहीं पढ़ाता होगा हरियाणा के एग्जाम्स में, ठीक है। ग्रामर करवा दी बोलता है, मैंने इकलौते मैंने पैसेज तक करवाए थे पिछले CET में, और पैसेज भी उठ के आए थे, 5 नंबर का सीधा पैसेज आ रहा था। पैसेज कौन करवाता है, किस पे टाइम है इतना, वो भी आए हुए थे, ठीक है। तो पैसेज आएगा, नीचे 5 क्वेश्चन होंगे, और वो रीडिंग जिसकी अच्छी होगी वो इन 5 क्वेश्चन को सोल्व करेगा। घर से तो पर्ची बनानी नहीं, उस पैसेज को पढ़ना पड़ेगा। जिसकी रीडिंग अच्छी होगी पढ़ेगा, क्वेश्चन निकालेगा, सोल्व कर देगा। इसे कहते हैं रीडिंग स्किल चेक करना, एक तरीका। दूसरा तरीका है सेंटेंस रीअरेंजमेंट, PQRS, सेंटेंस रीअरेंजमेंट। ये चेक करेगा आपके। सेंटेंस रीअरेंजमेंट क्या होता है बताता हूँ। 4 सेंटेंस दे देगा, पर उल्टे सीधे दे देगा। अब आपकी रीडिंग अच्छी है तो आप बता दोगे पहले ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा। कैसे बताता हूं। मटके में पानी डालते ही, कंकड़ डालते ही पानी ऊपर आ गया। मटके में पानी कम था, बहुत प्यासा था, एक बार एक कौवा था, उल्टा सीधा है ना।
तो आपको पता है पहले एक बार कौवा होगा फिर प्यासा होगा, ऐसे अरेंज करना है बस। PQRS ये सेंटेंस ऐसे दे देगा पर ये उल्टे सीधे हैं। फिर ऑप्शन से बहुत करने की चीज है, पहला ढूंढ लो आप, किसी तरह पहला ढूंढ लो कि आर पहला है, बस और ढूंढो ही ना ढूंढो, ऑप्शन पे आ जाओ। देखो आर किस में पहले है, इसमें है, बस लगा दो। पर कई बार दो सेम आ जाते हैं तो फिर अगला भी ढूंढना पड़ता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन से करने की चीजें होती हैं। कोई दो भी मिल गए ना तो देख लो दो एक साथ आ रहे, साथ में कहां है, यहाँ है या कहां है, बस ऐसे हो जाते हैं। तो इसमें यही बताना है, ये अरेंज करे हुए हैं सही ऑप्शन दे दे के कि पहले क्यू आएगा फिर पी आएगा फिर आर, ऐसे अलग अलग ऑप्शन है। तो इसमें रीडिंग काम आती है। तो ऐसे कर करके तीन चीजें चेक करता है, आपकी ग्रामर, क्वेश्चंस बताए मैंने आपको ग्रामर के, वोकैबुलरी के बताए आपको कि वोकैबुलरी चेक होएगी आपकी कितने वर्ड्स आते हैं, और रीडिंग स्किल चेक होएगी इनके माध्यम से। तो लगभग मैंने एक आपको ब्रीफ सा बता दिया, ओवरव्यू दे दिया कि इंग्लिश में ये चीज़ें चेक होती हैं। पर ग्रामर के लिए टॉपिक्स आने चाहिए, वोकैबुलरी के लिए नए नए वर्ड्स आने चाहिए, रीडिंग के लिए आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो आपकी अपने आप ठीक हो जाएगी। तो कल से हम क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, आधे घंटे की डेली बच्चों क्लास, ठीक है। तो आप जुड़िएगा, ठीक है, जरूर जुड़िएगा। चलो धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू।